पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु का मतलब होता है गुह्य द्राव्यति इति गुरु, जो अंधकार को हटाता है। अंधकार क्या है? जब सांसारिक रूपी माया पूर्ण रूप से घेर लेती है तो बुद्धि काम नहीं करती। इस बुद्धि के गुह्य को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वह प्रकाश किसी मार्गदर्शक से ही प्राप्त हो सकता है। तो मार्गदर्शक कौन बनेगा? जो ब्रह्मवेत्ता होगा। तो ब्रह्म को जो जान लेते हैं वह ब्रह्मविद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मविद्ध जो होते हैं वह गुरु हो जाते हैं। तो इस ब्रह्म को जानेंगे कैसे? तो ब्रह्म को जानने के लिए सफल मार्गदर्शक कहा गया है, महाजनो येन गतः सफल। जो इस क्रियायोग के लोगों पर भी लिखा हुआ है, जो खुद जिस राह पर चलेंगे वही उस राह का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस मार्गदर्शन के लिए निष्णात ज्ञानी की आवश्यकता होती है। यह शरीर का जो भेद है, यह 7 गांठ में बंधा हुआ है। इसको हम अष्टांग योग से शुद्ध करते हैं। अष्टांग योग करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस शरीर को हम सिर्फ शुद्ध कर सकते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अष्टांग योग का प्रथम सूत्र है यम। इसके बाद है नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो सबसे शुरू पहले हुआ है सत्य। सत्य वही बोल सकता है जो शुद्ध काम करेगा, जिसके अंतः चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्धि के लिए 3 नियम: श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहे। अर्जुन पूछे हैं जो ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? क्योंकि अर्जुन समझते थे हम अज्ञानी हैं। भगवान अज्ञानी बन के ही कोई गुरु के पास जाता है। ज्ञानी बन के तो वहां कुछ मिलेगा नहीं। अर्जुन पूछते हैं ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसको अपने प्रभु पर अनंत श्रद्धा हो जाती है, उसको ज्ञान का राह सफल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन कब श्रद्धा कब उत्पन्न होगा? तो आगे सूत्र में लिखते हैं तत्परः संयम इंद्रिय। जब अपने वह इंद्रियों पर संयम बरतता है, आंख पर, कान पर, सांस पर, वाणी पर और शरीर पर। जब 5 चीज पर जब वह पूर्ण रूप से आस्थित हो जाता है या उसके बस में आ जाता है तो वह श्रद्धावान हो जाता है। जब श्रद्धावान होता है तो आराध्य के चरण में उसकी निष्ठा बन सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। जब तक अर्जुन प्रश्न करता रहा, भगवान उसको टालते चले गए। 18 दिन तक टाले, वो एक शब्द में भी बोल सकते थे। अंतिम में कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आता है, उसी को मैं ज्ञान देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वां अध्याय का श्लोक है।
उनका कहना है जो सर्वधर्मान्य परित्यज, धर्म कितना है? सर्व शब्द आता वही है जहां बहुत सारा धर्म है। तो धर्म क्या था उस समय? उसके लिए जो धर्म बन रहा था सिर्फ युद्ध करना था, और युद्ध के धर्म में उलझ गए थे, पारिवारिक धर्म में उलझे हुए थे। तो कहे कि सब धर्म को तुम त्याग दो और मामेकम शरणं व्रज, तुम हमारे शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं सामर्थ्यवान हूं, तू सामर्थ्यहीन है। परमात्मा तो सामर्थ्यवान होते हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वमुखं सर्वतो 33 दशांगुलम। वह सर्व को हजारों आंख, हजारों पेट, हजारों हाथ, वह सर्वशक्तिमान है। और मानव 2 आंख और 2 हाथ से समझता है कि हम पूरे विश्व को जीते, जबकि वो अपना पीठ भी नहीं देख रहा है। भगवान तो पूरा विश्व देख रहे हैं एक साथ में, तो वो सर्वशक्तिमान है। तो बोले सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तब क्या? तो उसको पाप और पुण्य का भेद हो रहा था। जो मारेंगे तो पाप होगा, दूसरे का धन हड़प लेंगे फिर भी पाप है, पुण्य तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तब कहते हैं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, हम तुम्हारे सारे पापों को पहले धो दूंगा। तुम पाप और पुण्य कर रहा है, तो सारे पापों को धो दूंगा। और क्या करूंगा? तो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष होता है अपने कर्म और कृपा से। कर्म से तो संभव नहीं था, तो भगवान कहते हैं मैं मोक्ष भी दे दूंगा। और क्या? मां सोचा इतना ही नहीं, तुम मुझ में मिल भी जाएगा। तब अर्जुन सोचा अब भेद खत्म हो चुका है, क्योंकि वो भी ज्ञानी था, कई जन्मों से ज्ञानी था, तब न भगवान के सानिध्य में आया। ऐसे कोई भगवान के सानिध्य में नहीं आ सकता, ऐसे कोई गुरु के सानिध्य में नहीं बैठ सकता। कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है जो सानिध्यता की प्राप्ति होती है और ज्ञान की ओर वह अग्रसर हो जाता है। तो अंत में कहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, हम तुमको मुक्ति भी दे देंगे। तो अर्जुन के मन में एक विचार आया कि नहीं, अब सोचने का अवसर खत्म हो चुका है, अब सोचने का समय ही नहीं है, अब सिर्फ हो जाओ शरणागत। जो कहते हैं तीर चला तो चला दो। जो भी शिष्य होता है वो अज्ञानी होता है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए कहते थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद को था जो हम पढ़ के आए हैं, ये मूर्ख है, ये मूर्ख आदमी हमको क्या ज्ञान देंगे? मन में तो हलचल चल रहा था, और अंदर में गए तो भैया तुम दिखा दोगे? तो दिखा देंगे। तो ये हलचल और शुरू हो गया कि कोई पत्थर कहीं मास बॉडी बना है, फिजिक्स का नियम लगा रहे थे, लेकिन वहां तो नियम दूसरा है। उनको शांत होने में 8 दिन का समय लगा। बोले जाओ पत्थर के टुकड़े पर तुम 8 दिन बाद मिलना आना। 8 दिन तक वहीं बैठे रहे, दिन और रात, देखते हैं जी ये करते क्या। तो जाते थे, अपन बातचीत होती थी, उनको सुनाई पड़ती थी, लेकिन वो भ्रम में थे, ये वास्तविक है कि नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा था। अंतिम दिन में वो लात से मार दिए वो रामकृष्ण परमहंस, ये मूर्ख है तुम। जब लात से उनका मारे, गुरु का लात भी लग जाता है तो कल्याणकारी। तब उनके मन में जो भेद था वह ब्रह्मांड रूप में परिवर्तित हो गया। पुस्तक में नहीं लिखा, कुछ भेद के कारण नहीं लिख पाया वो। मानसिक बुद्धि तो उन 6ठे इंद्रिय जागृत हो गई, तो साक्षात्कार हो जाता है काली जी से, वह फिर भी विश्वास नहीं, छू के
देख रहे हैं जी पत्थर का टुकड़ी है कि सही में हार मांस है। हार मांस था, कहा जी नहीं ये मंत्र हम पर तंत्र विद्या कर दिया, जो मेरी बुद्धि फिर गई। तब साथ ले गए कि भोला था, वो तो बुद्धि के फेर में ऐसा बोल रहा था, लेकिन समर्पण भाव में कभी नहीं थी। तब देखो दर्शन करो। तो समर्पण के बाद निष्ठा, जब निष्ठा पूर्ण हो जाती है, रामायण में भी लिखे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते निर्मल रहो। मन के अंदर अगर थोड़ा भी मैल, जैसे दर्पण है, दर्पण पर भाप लग जाए तो दर्पण भी ठीक है, चेहरा भी ठीक है, लेकिन भाप के कारण दर्पण की शक्ति क्षीण हो गई। जिस तरह से लोहा में जंग लगने पर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। चुंबक भी पावर वाला है, लेकिन वो जंग के कारण उसने पावर भी खत्म कर दिया। तो जंग क्या है? जंग है अपने मन में स्थित जो कलमश है, उस कलमश के कारण प्रभु दिखाई नहीं देते। कलमश हटाने का एक ही उपाय है, मूर्ख बन जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। ज्ञानहीन हो जाए, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। भेद जैसे था अभिमन्यु को तोड़ना, 6 द्वार तोड़ना जानता था, 7वां तोड़ना जानता ही नहीं था, तो मारा गया। तो अंतर में जब प्रवेश हम करते हैं तो ज्ञान का भेद वो टूटता जाता है। वह मूलाधार से शुरू होता है। मूलाधार साधना के लिए, मूलाधार साधना करने से मन के अंदर जो भेद होता है वो शांति हो जाती है। जो साधक होंगे, अभी साकेत जी बैठे हुए हैं और सब हैं, सब तो क्या फल करने से ना होगा, कुछ सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। वह करने के लिए सर्वोत्तम है गुरु का ध्यान रखना। ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। सिर्फ चेहरा का ध्यान रख लीजिए, ध्यान हो गया। हनुमान जी, विष्णु भगवान, कृष्ण, कितने भगवान को एक साथ याद किया जा सकता है। सर्वोत्तम है, गुरु के माध्यम से ही भगवान के नजदीक लोग पहुंचते हैं। एक ही का ध्यान किया जाए, सब एक ही में समा गए। स्वयं शंकर भगवान ये लिखे, ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति। वो राम को भगवान मानते थे, राम उनको प्रणाम करते थे। कंफ्यूज हो गई सती, जब क्या हुआ भाई, कौन भगवान है पता नहीं चल रहा है। देखिए स्वयं त्रिलोकीनाथ है और उनकी पत्नी भी उन पर शंका उत्पन्न कर दी, जिसके कारण नाश हुआ। तो कह रहे हैं प्रभु है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो निष्ठा, आत्मनिष्ठा तभी उत्पन्न होगी जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। किसी को कहिए जो ये आम है, आम कभी देखा ही नहीं, तो क्या समझेगा आम? अगर एक बार भी झलक प्रभु की दिख जाए तो लोग उस राह को नहीं छोड़ सकते। उसके लिए मन को शांत रखना। मन की शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त और तुरीय संध्या, सूर्यास्त का समय और सूर्योदय का समय, इसमें इस धरती का तारतम्य उस लोक से जुड़ा हुआ रहता है। शांत, प्रकृति भी शांत रहती है और यहां से तार भी जुड़ा रहता है।
उस समय की जो साधना है, अगर 5 मिनट करते हैं तो 5 घंटा के बराबर होगा। अब कोई उठता है 8 बजे सूर्योदय के बाद, प्रकृति गर्म हो जाती है, चारों तरफ कोलाहल का वातावरण है, कैसे शांति की प्राप्ति करेंगे? संभव नहीं। तो सबसे पहले अपने नियम को बनाए। यम के बाद है नियम। नियम में है शौच, अंतःशुचिता। अंतःशुचिता होती है विचार, विचार के शुद्ध रखना। अंतःशुचिता करिए, फिर बाह्य शुचिता करिए स्नान करके। जब शुचिता हो जाती है तो मन में एक उल्लास, हर्ष उत्पन्न होता है कि नहीं, मैं शुद्ध हूं। और शुद्धता की प्राप्ति के बाद मन स्वतः कुछ उड़ जाता है। जैसे किसी को देखते हुए स्नान नहीं किया तो मंदिर की ओर ध्यान भी नहीं देता, उसके मन के अंदर एक विचार है कि नहीं, मैं मंदिर में जाने लायक नहीं। कि मन के लिए स्नान की जरूरत नहीं है, फिर भी मन शुद्ध जब शरीर भी होता है तो मानसिकता वहां बन जाती है पूजा करने। तो अंतः और बाह्य शुचिता आवश्यक है। इसके बाद है दूसरा संतोष। जितने साधन है आपके पास, उसी साधन में आप संतुष्ट रह जाए। दूसरे का अंबार देख करके पेट नहीं भरने वाला और उद्विग्न उत्पन्न होगा। जो भी भोजन करिएगा वो विष हो जाए। तो संतोष करना जरूरी है। भगवान सब देख रहे हैं क्या आप कर्म करते हैं। कर्मानुसार निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। जो जितना कर्म करता है उसको प्राप्त होता है। कुछ पिछले जन्मों का कर्म का भी भोग भोगना होता है। भोग भोगने के बाद उसको सुख और शांति मिलती है, ऐश्वर्य या धन मिलता है। किसी किसी को 7 जन्म लग जाता है कर्म भोगने में। थोड़ा भोगा फिर सोच, जैसे दाल चढ़ा दीजिए आग पर, अग्नि दीजिए, दाल गर्म हुआ और उसको बंद कर दीजिए आग। दिन भर में दाल पकने वाली नहीं, लेकिन लगातार जब हम उसको अग्नि देते हैं तो वो पक करके भोजन करने लगेगा। तो भोजनीय वस्तु होने के लिए कम ही समय लगता है, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। साधन के लिए, साधना के लिए वो निरंतरता की आवश्यकता है। साधना में कष्ट तो है ही, अपार कष्ट होता है। भगवान सबसे पहले भक्त को ही कष्ट देते। संजय जी से ज्यादा कौन कष्ट झेलेगा? पत्नी अंधी हो गई, अंधी हो गई, लेकिन अपार श्रद्धा और अंतर प्रज्ञा जागृत है। घर में बैठे हुए वस्तु को देख लेती है। आप समझिए, आंख थी तो नहीं देख पाती थी, वहीं बैठी हुई थी, लेकिन जब आंख चली गई है तो घर में बैठे समझती है दूरा पर कौन आ गया। देखिए अंतर प्रज्ञा। तो कष्ट तो दिए, वह इस राह को छोड़ के भाग भी जाती है। इनके नजदीक आया तो मेरी आंख ही चली गई। हाँ, इनकी नौकरी भी छूट गई। इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास अटूट रहा, उसमें कोई कमी नहीं रही है। तो भगवान देख रहे हैं। हाँ, मुक्ति तो निश्चित ही है, धन और ऐश्वर्य किसी पास रहा है। तो श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपार श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ, आज हम लोग आत्मा के गुह्य रहस्य को जाने। भाई इतने लोग, इतने संत महात्मा कहते हैं जो आत्मनिष्ठ बनो, तो वह आत्मा है क्या? आत्मा के स्वरूप के बारे में गीता में लिख दिए भगवान, बोले हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब यह कौन ऐसी चीज है जो 5 तत्व उस पर हावी नहीं होता है? कोई अगर प्रकृति में ऐसी वस्तु है उस पर 5 तत्व हावी होता है, वैसा कौन चीज है? जो अतुलनीय होता है, अटूटनीय होता है,
वह कोई परम तत्व ही हो सकता है। तो वह तत्व ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदायी। यह जो शरीर में जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, आत्मा तीन भेद है। सबसे पहले परमात्मा, उसमें परम शब्द लगा हुआ है, अर्थात उससे बड़ा आत्मा नहीं है। इसके बाद आत्मा और उसके नीचे है जीवात्मा। अब जीवात्मा क्या है? आत्मा का तीन भेद हो गया। जीवात्मा है जिस आत्मा से इस शरीर का संचालन होता है, वह संचालित होता है मन से। देखते होइएगा कभी मन की आज इस रास्ते से जाते हैं, कुछ देर के बाद मन कहता नहीं ये रास्ता नहीं आज ठीक होगा, आज इसी रास्ते से जाते हैं। कौन है जो मना कर दिया? जीवात्मा कहती है जा, आत्मा कहती है रुक, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। जीवात्मा शरीर के भेद में आने के कारण वह अशुद्ध हो गया, वह आत्मा का अनुकूल चलने नहीं दे रहा। तो इस दोनों को भेद तोड़ने के लिए उस समय में क्या करना चाहिए? गुरु या प्रभु का स्मरण करें। उस स्मरण मात्र से ही वह जो भेद है दोनों में बना हुआ भेद को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है तो सही राह मिलेगा, ये नहीं अब यही राह सर्वोत्तम हो गया, और इस राह पर चलने से दुख नहीं होगा। जब जीवात्मा और आत्मा के भेद को हम नष्ट कर देते हैं, अर्थात जीवात्मा का अस्तित्व जब खत्म हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो जाती है। ऐसी आतुरता जैसे किसी को यहाँ भूख लगी हुई है, इसको जैसे भूख लगने पर मन में होता है जो कुछ नहीं मिले, सिर्फ भोजन हमको मिल जाए, भोजन मिले तो तृप्ति हो जाए। इस तरह से भूख लगती है। जो आज स्मरण नहीं हुआ, आज तो मैं भगवान से मिला नहीं, जैसे विद्यापति जी को होता था, जिस दिन ध्यान में नहीं आते थे भगवान शिव, उस दिन वो भोजन नहीं करते थे। लिखे भी हैं गीत, चानन भेल विषम शरीरे भूषण भेल भारी। कहते जी जो मैं चंदन लगाया हूं ये भी भारी हो गया, आज प्रभु का दर्शन नहीं। तो भगवान को उनके घर आना पड़ा उगना रूप में। कहते नहीं यह भक्त साधारण नहीं है मेरा, ये भोजन ही त्याग देता है। जिस दिन दर्शन नहीं होता है भोजन ही त्याग देता है। कभी ऐसा होगा कि मर ही जाएगा। तो भगवान का अवतरण हुआ। जितने संत महात्मा हुए हैं बहुत कष्ट में। तुलसीदास जी रामायण लिखती है, पूरा शरीर में कुष्ठ हो गया। जिस रामायण के एक दोहा पढ़ने से रोग ठीक हो जाता है, लिखने वाला कुष्ठ रोगी कहीं न कहीं मन में भेद था, भगवान कष्ट दे दिए। हनुमान जी की प्रेरणा से उनके मन में विचार आता है कि तुम हनुमान बाहु की रचना, और इसी से तुमको छूटेगा। रचना करते करते मात्र 3 मिनट में वो लिखे और कल होके कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो प्रभु के वेद व्यास जी 18 पुराण लिखने के बाद मन चंचल, जिस पुराण कथा को सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत तर सकता है, वो खुद स्थिर नहीं हो रहा। लिख तो दिए लेकिन वह कृष्ण भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाए थे। अब समझिए 18 पुराण लिखने के बाद भी उनमें भक्ति नहीं जगी थी। भक्ति कौन जगाया? बेटा सुखदेव जी।
परम तपस्वी साक्षात शिव का अवतरण था। उनके जन्म के बाद देखने मात्र से उनमें भक्ति जग गई। वह मंत्र है भक्ति जगाने वाली, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये का श्लोक। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद कौन दे? आनंद ही ऐसा शब्द है पूरे शब्दकोश में जिसका पर्यायवाची शब्द नहीं, उल्टा शब्द कोई भी नहीं, विपरीतार्थक शब्द नहीं। आनंद का न पर्यायवाची है न उसका विपरीतार्थक शब्द है। अगर अनंत को अनानंद कहते हैं तो अ लगाते हैं, वो भी पूर्ण शब्द नहीं, आनंद रह ही रहा। कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? परमात्मा। चित्त क्या है? आत्मा। तो जब परमात्मा आत्मा रूप से हम परमात्मा को स्वीकार लेते हैं तो वही तो सच्चिद आनंद स्वरूप है। देखते हुएगा किसी को अपने पुत्र को अगर खरोंच लगे ना, बेटा को लग गया है, सुई भोंका गया, दूसरे का पुत्र मर रहा था। यह प्रकृति है लोगों की। तो ऐसे व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। आनंद के लिए परम तत्व के रूप में चलना होगा। जिस तरह से अपने आत्मा को छेद हो रहा है एक चीज से, उसे दूसरे को देख करके भी छेद होना चाहिए, वह शांति ही होती है। वह दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि भेद से बाहर नहीं है। वेदांतर जिसमें है वह परम तत्व ही। सच्चिदानंद रूपा, सत्य, चित्त और आनंद रूप में कैसा था? विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व को उत्पत्ति करने वाले। क्या था? तापत्र, 3 तरह का ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 ताप। दैहिक ताप, शरीर में जब बुखार लग जाती है तो देखते हैं रुचि सबसे पहले क्या होती है? भोजन की रुचि जाए, भूख ही खत्म, शरीर काम करना बंद कर देता है, भोजन की रुचि जाए। तो दैहिक ताप से शरीर की हानि होती है। दूसरा है भौतिक ताप, जब धन ज्यादा होता है या कम होता है तो उस समय में एक ताप उत्पन्न होता है। देखिएगा जो भी गरीब लोग होता है हमेशा खिन्न रहता है। क्यों खिन्न रहता है? उसको जीवन चलाने के लिए स्थिरता नहीं नजर आ रही कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। ज्यादा हो गया तो मेरे पास कमी क्या है? दोनों ताप, भौतिक ताप, तीसरा है आध्यात्मिक ताप, दैवीय ताप। दैविक ताप जब शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो वह नष्ट करना शुरू करता है। इसको, समाज को, शरीर को, समाज को और विश्व को नष्ट करना शुरू कर देता है। तो जो तीनों ताप से दूर हैं वही होते हैं गुरु। तापत्रय विनाशाय, आगे कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः शब्द नहीं, वयं नुमः। नुमः का मतलब होता है कि मैं तो कर ही रहा हूं, हम सब के लिए कर रहे हैं। यानी विश्व के कल्याणार्थ। मेरी भक्ति मेरे लिए नहीं है, वह विश्व के कल्याणार्थ है। तो सबसे पहले आज प्रण करिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, साधना तो करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहीं कुछ हो, बिस्तर पर ही बैठे रहिए और जिस भगवान को आप मानते हो, सबसे पहले गुरु को मानते हो तो गुरु का स्मरण करिए,
भगवान का स्मरण करिए, प्रणाम करके बायां पर पहले पैर रखिए। सुबह की साधना आपको खत्म हो गई। अगर पूजा नहीं भी करते हैं तो स्मरण हो गया। और संध्या काल जो बिजी नहीं है, जब आए घर 5 बार भगवत स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूर्ण मंत्र है। इसको करने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। हरि ओम।